नारायण साकार हरि परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। समस्त उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सीता, सावित्री, अनुसुईया और दमयंती के पग चिन्हों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं राम और कृष्ण जैसे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, इस भारत में विद्वानों ने परमात्मा के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें दो मुख्य हैं, एक रामावतार और एक श्यामावतार। ये हमारा भारत देश कितना भाग्यवान है, परमात्मा के जितने भी अवतार हुए वो सब हमारे भारतवर्ष में ही हुए, इसलिए इसको एक आस्था प्रधान देश कहा जाता है। जिसमें वृंदावन में मेरे श्याम जी का अवतार हुआ, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब सुना कि भारत में कोई कृष्ण नाम की शक्ति है, लोग जिसे भगवान मानते हैं, इसका परीक्षण करने के लिए अमेरिका से वैज्ञानिक भारत को आ गए। हवाई जहाज में बैठे और पहुंच गए वृंदावन में। अपने हवाई जहाज को उतारने के लिए चक्कर लगाने लगे वृंदावन में। अचानक उस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो गए। वैज्ञानिक घबराए, अब अगर हवाई जहाज गिरा तो हम सब लोग मर जाएंगे। और कहते हैं परमात्मा को सच्चे मन से आदमी जब पुकारता है तभी परमात्मा आता है, और मनुष्य परमात्मा को सच्चे मन से तभी पुकारता है जब मृत्यु के घाट पहुंचता है। हवाई जहाज नीचे को आने लगा, वैज्ञानिक घबराए, आंखें बंद की और याद किया भगवान श्री कृष्ण को कि हे प्रभु, अगर तुम हमारे हवाई जहाज को गिरने से रोक लो तो हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारा प्राकट्य इस दुनिया में हो चुका है। वैज्ञानिकों ने इतना कहा कि क्या देखा चालक ने, हवाई जहाज के चालक ने, पायलट ने क्या देखा? 7 वर्ष का एक लड़का है, सांवली सूरत है, मोर मुकुट बंधा है, पीतांबर लहरा रहा है, अपने बाएं हाथ की हथेली को ऊपर उठाया और उस हवाई जहाज को अपने हाथ की हथेली पर रोक लिया। ये वैज्ञानिक देख रहे हैं और चालक बड़ा ही छटपटा रहा है कि जैसे ही ये हमारे हवाई जहाज को बच्चा जमीन पर रखेगा वैसे ही इस बच्चे को हम पकड़ लेंगे। जैसे वो हवाई जहाज जमीन पर रखा गया, चालक कूदा तो वहां कुछ नहीं मिला, वो सांवली मूर्ति ही गायब हो गई। तो उस वैज्ञानिक ने विवेचना की है कि द लॉर्ड कृष्णा इज अनसीन पावर इन इंडिया, आई सॉ माई आईज। उस वैज्ञानिक ने स्वयं विवेचना की है कि भारत में कृष्ण नाम की एक अदृश्य शक्ति है जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है। तो जितने भी परमात्मा के अवतार हुए वो सब हमारे भारत के अंदर ही हुए। हमारा भारत देश कितना महान है और कितना बड़भागी है, लेकिन हमें परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं है। कहते हैं जिनको भगवान को पाना है उनके पास में 4 चीजों का होना अनिवार्य है: श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रेम। श्रद्धा के बल पर किसने परमात्मा को प्राप्त किया? उदाहरण दे दें, जिसमें लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम ने योजना बनाई, वानरी सेना एकत्र हुई
लंका पर विजय कैसे प्राप्त होगी, बीच में समुद्र पड़ रहा है। तो कहा भाई समुद्र पर पुल का निर्माण किया जाए। पुल का निर्माण करने के लिए आज भी इंजीनियर बुलाए जाते हैं और उस समय भी इंजीनियर बुलाए गए। उस समय के कौन इंजीनियर थे? 2 इंजीनियर। विश्वकर्मा भगवान के 2 बेटे, एक का नाम है नल और एक का नाम है नील। ये नल नील नामक 2 इंजीनियर तब भी थे। अगस्त ऋषि का इन्हें श्राप था कि इनका छुआ हुआ पत्थर जो जल में डाला जाएगा वो तैरते ही रहेगा, डूबेगा नहीं। ये अगस्त जी का श्राप है। क्यों? बाबा अगस्त जी ने इन्हें श्राप क्यों दे दिया? एक बार अगस्त जी महाराज बैठे थे, शालिक राम भगवान की मूर्ति रखी थी और बाबा नेत्र बंद किए भजन कर रहे थे। और ये दोनों भाई नलनी पानी में छुछुरिया खेल रहे थे। पत्थर मारते थे पानी पर, छुच्छू छुच्छू करता चला जाता था। तो ये दोनों भैया छुछुरिया खेल रहे थे। खेलते खेलते पास के पत्थर खत्म हो गए। तो कहा यार अब क्या फेंका जाए। तो देखा शालिक राम भगवान रखे थे सिंहासन में और बाबा की आंखें बंद थी। तो नल ने क्या किया, उठाया वो शालिक राम की मूर्ति और समुद्र में फेंका, छुच्छू छुच्छू करते उसमें फेंक दिया भगवान। जब बाबा की आंखें खुली तो देखा भगवान नहीं है। बोले मूर्खों, मेरे भगवान क्या हुए? नल नील बोले बाबा अबई का तुम छुछरैया खेल डाले। तब अगस्त जी ने श्राप दिया, जाओ मूर्खों, आज से तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर जल में कभी डूबेगा ही नहीं, वो तैरता ही रहेगा। तो बात ये रखी गई कि भाई बानर लोग पत्थर लेकर के आवे, नल नील उनका स्पर्श करें और जल में रखें, पुल का निर्माण हो। तो सभी वीरों को आदेश दे दिया गया। वीर लाते हैं पत्थर उठा करके। नल नील क्या करते हैं, उनको छूते हैं। 2 पत्थर आपस में कैसे मिलाते, एक पर लिखते हैं रा और एक पर लिखते हैं मां। रा और मां लिख करके एक में मिलाते हैं, दोनों पत्थर जुड़ जाते हैं और समुद्र में तैराते हैं। पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया। आदेश हो गया जो भी वीर जहां है सब ला करके सामान एकत्रित करें। भगवान के आदेशानुसार श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा मैं इतना बलवान तो विशाल पहाड़ लेकर के आऊं। पहुंच गए उत्तराखंड को। उत्तराखंड में विशाल पहाड़ को हनुमान जी ने उठाया और लेकर के चल पड़े। हनुमान जी महाराज इस पहाड़ को लेकर वृंदावन तक आए थे कि यहां पुल का निर्माण हो गया। राम जी ने आदेश कर दिया, कह दो जो भी वीर जो सामग्री जहां पर ला रहा है उसे वहीं पर गिरा दे। राम का आदेश हुआ, सबने अपना अपना सामग्री वहीं पर गिरा दी। हनुमान जी महाराज इस पहाड़ को वृंदावन में जैसे गिराया वो पहाड़ रोने लगा। अब आप लोग सोचते होंगे पहाड़ रोने लगा? हां, देखिए सबके अंदर कलाएं होती हैं। राधे श्याम जी लिखते हैं, है कला एक वृक्ष पर्वतों में, 2 रहती कीट पतंगों में, पक्षी दल में है 3 कला, है 4 कला चौपाओं में। पहली कला आती है पेड़ और पहाड़ों में, दूसरी कला कीट पतंगों में आती है, पक्षियों में तीसरी कला और 4 पैर वाले प्राणियों में चौथी कला का वर्णन किया जाता है। फिर 5 से लेकर 8 तक मानव दल में कहलाती हैं, जो 8 के ऊपर होती हैं अवतार वही कहलाती हैं। 5वीं कला से लेकर 8वीं कला तक मनुष्य के अंदर आती हैं और जो 8वीं कला के ऊपर कलाएं होती हैं विद्वानों ने उनको अवतार की संज्ञा दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जो दशरथ अजिर विहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको, वे 12 कला अवतारी थे। इनके अतिरिक्त हुए जितने वे सब अवतार अधूरे थे, पर अपने ये श्री कृष्णचंद्र 16 कला से पूरे थे। राम जी 12 कला के अवतारी हुए, पर ये अपने भगवान श्री कृष्ण 16 कला से संपूर्ण अवतरित हुए। बात चल रही थी श्रद्धा की। पहाड़ रोने लगा।
हनुमान जी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? पहाड़ बोला, हनुमान, तुमने ना तो मुझे घर का रखा और ना घाट का रखा। मैंने सोचा था मैं पुल में लगूंगा, प्रभु के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हनुमान जी महाराज बोले, रुक जाओ। दौड़ते दौड़ते राम जी के पास में आए, बोले, प्रभु मैं विशाल पहाड़ को लिए आ रहा था, उत्तराखंड से लाया हूं महाराज, आपके आदेशानुसार मैंने उसे वृंदावन में गिराया है। वो रो रहा है, वो कहता है, हनुमान तुमने मुझे न घर का रखा न घाट का, मैं पुल में लगता, प्रभु के चरण मेरे ऊपर पड़ते, मेरा जीवन धन्य हो जाता। राम जी ने इतना सुनते ही कहा, हनुमान क्या तुम पागल हो गए? जिन हनुमान के विषय में तुलसी बाबा ने लिख डाला, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं, और राम जी ने कहा तुम मूर्ख हो। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। राम जी बोले, हनुमान जरा सोचो, जिसने मेरे लिए अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना सर्वस्व छोड़ दिया, क्या उसे मैं पैर की ठोकर से मारूंगा? नहीं। जाओ उससे कह दो, अभी तो नहीं, द्वापर में मैं कन्हैया बनूंगा, तब उसको मैं अपने शीश के ऊपर धारण करूंगा। श्रद्धा थी इस पहाड़ में, यही वो पहाड़ द्वापर में गोवर्धन पहाड़ बना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपने सिर के ऊपर धारण किया। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रेम, चारों का होना अति आवश्यक है।